पूरे देश के सभी राज्यों से यादव प्रतिनिधि पधार रहे हैं और सारण जिले के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि यहाँ बड़ी संख्या में भाग लेंगे। कम नहीं हुआ है। यादव जाति के लिए हम लोग मरते दम तक, जब तक सांस चलता रहेगा, यादव समाज के उत्थान के लिए लड़ने का काम करते हैं। संगीत और गीत का कार्यक्रम है जिसमें यादव समाज के बड़े बड़े गायक पधार रहे हैं। 12 और 13 अप्रैल को, जिसमें अखिल भारतीय वर्षीय यादव महासभा के राष्ट्रीय समिति के पदाधिकारी, जिनकी संख्या करीब 100 से ज्यादा है, वो देश भर में से आकर करके यहाँ पर भाग लेंगे। उनका एक सम्मेलन होगा, उनका अपना होगा। इसके अलावा से देश भर से आने वाले लोगों को और यहाँ के जितने लोग हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनका हम सम्मान करेंगे। उनको रखने के लिए हम लोगों ने सर्किट हाउस को और विभिन्न जगहों पर प्रबंध किया है। उनके लिए रहने और खाने का सब मुफ्त सुविधा होगी। साथ ही साथ नेशनल प्रेस मीडिया को और आप लोगों के साथ हम लोगों ने उनको यहाँ पर आमंत्रित किया है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और इस समाज के लिए, यादव समाज के लिए, यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक लैंडमार्क है। एक क्वेश्चन इसमें और जोड़ना चाहते हैं कि जैसा कि हमारे प्रधान संरक्षक ने आपको बताया कि यह एक राजनीतिक मंच नहीं है और न किसी पॉलिटिकल मंच है। इसमें सभी दलों के लोग जो यादव हैं इससे जुड़े हुए हैं और हम लोग कोई चुनाव का भी किसी को मौका नहीं देते हैं और न कोई मैंडेट जारी करते हैं कि इसको जिताइए, इसको हराइए। हमारा जो आधार है, हम 3-4 सवालों पर काम कर रहे हैं। हमारी आबादी अभी जो बिहार का निकला उसमें लगभग 14.5% है। टोटल में बिहार का प्रत्येक 7वां आदमी यादव है, ठीक है, टोटल आबादी में। तो टोटल आबादी का 14.6% हमारी आबादी है और हमारे जो सरकारी नौकरियों में हमारा जो योगदान है वह 2% से कम है। तो हमने यह कहा है कि जो मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन है, जिसमें कुछ लोग दिखाई पड़ने लगे हैं, अब हम लोग चाहते हैं कि उसके रिकमेंडेशन को मुकम्मल लागू किया जाए। जो उसमें सीमा बनाई गई है कि साहब इस सीमा के अंतर्गत लोगों को नहीं हम रखेंगे, उसको इनलार्ज किया जाए, इस विषय पर हम आंदोलन करते हैं। दूसरा, इस देश में जातीय जनगणना की मांग हम इसलिए करते हैं कि 21 में जनगणना होनी थी, वो अभी तक नहीं हुई, तो इस बार के जातीय जनगणना उसमें जोड़ा जाए। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता उसमें शामिल हो रहे हैं। उन्होंने एक लेख भेजा है, नाम है उनका जयंत जिज्ञासु, डॉक्टर जयंत जिज्ञासु का बड़ी ही शानदार लेख आया है। उस लेख को आधार बना कर करके हम अपना बहस करेंगे। हम सीधे तौर पर विचारधारा में मृत्यु भोज के विरुद्ध है, क्योंकि हमारे गरीबों की जमीन बिक जाती है मृत्यु भोज में। हम उसको मैंडेटरी नहीं बनाए हैं, लेकिन हमारे मंच पर वो है। साथ ही साथ हम दहेज निषेध के विरुद्ध हैं। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों को नौकरी पेशा मिले और वे शिक्षा से बिना दहेज का शादी विवाह कर सकें। हम चाहते हैं कि समाज में हमारी प्रतिभागिता हो। इन्हीं सब सवालों को लेकर के हम 12 और 13 को बहस करेंगे। कार्यक्रम क्या रहेगा? और एक और है हमारा कि 1962 का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में अरुणाचल प्रदेश का एक मोर्चा था जिसका नाम था रिजंगला का मोर्चा। जब चीनी हमें हराते जा रहे थे तो वहां पर कुमाऊं रेजिमेंट का यादव रेजिमेंट, उसके अंतर्गत हमारे 450 नौजवान थे, जिसमें सिर्फ अहिर थे। उन लोगों ने लड़ाई किया और इन लोगों ने मिल कर करके 4,500 चीनियों को खेत कर दिया वहां पर, और खेत करके पीछे हटने को मजबूर कर दिया। आज हमारा कहना है कि राजपूत रेजिमेंट है, ब्राह्मण रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है। हमारा कहना है कि अहिर रेजिमेंट भी बनना चाहिए, यादव रेजिमेंट भी बनना चाहिए, क्योंकि भारत की सबसे बहादुर जात है यादव जात। स्वयं ब्राह्मण के बड़े नेता हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि इस देश में जितना जातियां हैं, जितना कौम है, अगर आर्यों का सबसे सुंदर और पवित्र रक्त अगर किसी के पास में प्योर बह रहा है तो वह यादव हैं, जिनके शरीर में सबसे प्योर रक्त है इस देश के अंतर्गत। इसलिए हम सिरमौर हैं और सिरमौर का हम संगठित कर रहे हैं, जो 12-13 को होगा। सर 12-13 को हमारा भी 83 वर्ष उम्र हो गया है, लेकिन जोश कम नहीं हुआ है। यादव जाति के लिए हम लोग
मरते दम तक जब तक सांस चलता रहेगा जादव समाज के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते रहे, पीछे नहीं हटना। पीछे नहीं हटना। मैं अपने नवयुवक, अपने छोटे छोटे जो हमारे समाज के बाल बच्चे हैं, उनको भी यह शिक्षा देंगे कि हर तरह से अपने काम के लिए जब तक तुम सांस चलता रहेगा लड़ाई लड़ने का काम करेगा। अच्छा, कहा जाता है कि यादव जो होते हैं मतलब सभी जाति धर्म को जो है संरक्षण देते हैं। अगर जादव जाति नहीं रहे हाँ, तो जो कमजोर वर्ग के लोग हैं इस देश में, जो सामंतवादी लोग हैं, वो एक डेग भी चलने नहीं देंगे। सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जादव जाति नहीं सांस लेगा तो सब लोग का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सामंतवादी लोग जैसे पहले इन लोगों को सताते थे, आज भी अगर जादव जाति का लोग तैयार नहीं रहे, मदद नहीं करे, तो पहले वाले दशा पर ले आकर रख देगा। कि 100 साल पूरा होने पर हम इस यादव छात्रावास सलेमपुर छपरा में शताब्दी समारोह मनाने जा रहे हैं। पूरे देश के सभी राज्यों से यादव प्रतिनिधि पधार रहे हैं और सारण जिले के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि यहाँ बड़ी संख्या में भाग लेंगे। बिहार राज्य के कई एक जिलों से सभी आमंत्रित किए गए हैं और यादव समाज के सभी प्रतिनिधि यहाँ आ रहे हैं। यादव समाज का यह जो शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, हमारी मुख्य मांगों में पूरे राष्ट्र स्तर पर जातीय जनगणना कराई जाए और अहि रेजिमेंट की स्थापना किया जाए, इसलिए कि एक मुट्ठी जो समाज के लोग हैं, जिस जाति के लोग हैं, उनके जाति के नाम पर बटालियन बना दिया गया, संगठन बना दिया गया और सबसे इस देश के सबसे बहादुर कौमों में एक यादव लगातार अहि रेजिमेंट बनाने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार या उसके नुमाइंदे आज तक अनसुनी कर रहे हैं। हम अपनी आवाज़ उस तख्तोताज तक पहुंचाना चाहते हैं कि अहि रेजिमेंट की स्थापना क्यों नहीं। यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें पूरे बिहार के सभी जिलों से लोग आ रहे हैं और 2 दिवसीय कार्यक्रम 12 अप्रैल को 11 बजे से शुरू होगा। दोपहर में भी कार्यक्रम है, रात्रि में संध्याकालीन संगीत और गीत का कार्यक्रम है, जिसमें यादव समाज के बड़े बड़े गायक पधार रहे हैं। 13 तारीख को सुबह में 9 बजे इस नवनिर्मित हॉल का उद्घाटन होगा। फिर उसके बाद हम सभी शोभा यात्रा में भाग लेंगे और उसके बाद पुनः भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह में दिन का कार्यक्रम और सायंकालीन संध्या में संगीत संध्या की महफिल सजेगी। इस जिले ही नहीं, पूरे बिहार के तमाम यादव बंधुओं से मैं निवेदन कर रहा हूं, तन मन धन से सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनावें। और मैं अपने मीडिया के तमाम साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि इस कौम जो बहादुर कौम है, विश्व के बहादुर कौमों में सबसे बहादुर कौम है, जनसंख्या के दृष्टि में जो सबसे अधिक है, इसे सहयोग करके अहिर के नाम पर अहिर रेजिमेंट बनाने का काम करे सरकार। और यहाँ जो छात्रावास का निर्माण हो रहा है उसमें इस समाज के सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि यादव छात्रावास में शैक्षणिक, सामाजिक और हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन हम कर सकें और अपने समाज के लोगों को बहुत आगे तक ले जा सकें।